हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड 11th क्लास जो हिंदी का आज परीक्षा हुआ था उसका मैं आंसर की बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ज़रूर, और जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर से आप सभी लोग सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका आंसर आप लोग मिलाइएगा। इसमें पहला नंबर प्रश्न है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं। ये पहला नंबर प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, जिसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए या जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसी तरीके से दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है। शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है, तो वह पद बन जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसी तरीके से चौथा नंबर प्रश्न है, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो कंठ और तालु के स्पर्श से बोले जाने वर्ण कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो चौथा प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसी तरीके से पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि तलावी स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। यानी तलावी स जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो तलावी स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो पांचवा नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर है, हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या क्या है। अनुनासिक वर्ण की संख्या क्या है, तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, अंग हो गया, उसके बाद इ हो गया, अण हो गया, न हो गया और म हो गया। ये जो पांचों हमारे वर्ण है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर भी बोलते हैं, और इनका उच्चारण अनुनासिक यानी नाक और मुख से उच्चारण से होता है। तो इनकी संख्या कितना है, 5। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। उसी तरीके से सातवां नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें से बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो परस्पर यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसी तरीके से आठवां नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में बताइए कि कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है। निम्नलिखित चिन्हों में कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो आठवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो कहलाता है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि को के लिए किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। को के लिए किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो 9 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। तो इसका हमारा 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा समय पर धोखा देना। समय पर धोखा देना। तो 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन आम का परवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए रसाल है, ऑप्शन नंबर बी मोद है, ऑप्शन नंबर सी तामरस है, और ऑप्शन नंबर डी राज है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसाल। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह आम का परवाची शब्द है। उसी तरीके से 12वां नंबर प्रश्न है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो कुटिल का विलोम शब्द सरस होगा। कुटिल का विलोम शब्द सरस होगा। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसी तरीके से 13 नंबर प्रश्न है कि प्रार्थना शब्द का लिंग क्या है। प्रार्थना शब्द का लिंग क्या है। तो प्रार्थना शब्द का लिंग क्या है, तो यह स्त्रीलिंग है। तो 12 कर है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग।
14 नंबर प्रश्न है हमारा, जो स्त्री के स्वभाव का है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा स्त्रीण। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी, यह कविता अनेक भाव प्रकट कर रही है। ऑप्शन नंबर सी है कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ऑप्शन नंबर डी है कि वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। 15वां नंबर प्रश्न का इसका उत्तर बी होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद रचित उपन्यास है? यानी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास काया कल्प है। 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर है कि महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर 1876, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1872, ऑप्शन नंबर सी 31 जुलाई 1880 और ऑप्शन नंबर डी 26 जुलाई 1879। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर है कि प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी? प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी? तो असहयोग आंदोलन छिड़ने पर और जालियांवाला बाग हत्याकांड होने पर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन छिड़ने पर जो है सरकारी नौकरी वो छोड़ दिए थे। तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर है, पूस की रात शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र हल्कू व्यवसाय की दृष्टि से क्या है? मतलब पूस की रात जो कहानी है उसका मुख्य पात्र हल्कू है, तो व्यवसाय की दृष्टि से क्या काम करता है? तो ऑप्शन नंबर ए किसान है, ऑप्शन नंबर बी जमींदार है, ऑप्शन नंबर सी पटवारी और ऑप्शन नंबर डी व्यापारी है। तो पूस की रात कहानी में हल्कू क्या था? तो एक किसान था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह किसान था। उसी तरीके से 21वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया? तो हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए आश्वासन दिया कि कल से मैं तुम्हारे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा। तो 21वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर है हमारा, कहा जा रहा है कि हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? तो वो कैसे जान सकता है? तो आकाश की ओर देखता है और समझता है कि सप्तर्षि अभी आकाश में नहीं चढ़े हैं, यानी सप्तर्षि को देख करके वो बताता है। तो 22वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर प्रश्न है कि पूस की रात शीर्षक कहानी में किसने प्रसन्न मुख से कहा रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा? तो रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा, ये किसने कहा था? तो हल्कू ने कहा था, क्योंकि हल्कू जो खेत पर जाकर के रखवाली करता है। तो 23वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसी तरीके से 24वां नंबर प्रश्न है कि विद्यापति किस राजा के आश्रय में रहते थे? किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो राजा का नाम था शिव सिंह, उनके आश्रय में यह रहते थे। तो 24वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर है कि विद्यापति किस काल के कवि थे? विद्यापति किस काल के कवि थे? तो विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? तो विद्यापति के दोनों पद विद्यापति पदावली से संकलित है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि विद्यापति पदावली से विद्यापति के दोनों पद जो है यहाँ प्रस्तुत किए गए पाठ्य पुस्तक में। उसी तरीके से 27वां नंबर प्रश्न है कि विद्यापति के पद के अनुसार सपने में भी गोकुल में कौन नहीं आता? सपने में भी गोकुल में कौन नहीं आता? तो जो गिरधारी गोकुल गिरधारी हैं वो सपने में भी दर्शन नहीं देते हैं। तो 27वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28वां नंबर है कि विद्यापति ने कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा से असमर्थ ठहराया है? तो नायिका की किस उपमा से जो है किस मतलब कि अंग की उपमा से असमर्थ ठहराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख। मुख जो है मुख की तुलना चंद्रमा से, कमल पुष्प से, इन सभी से वो करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर है कि उद्धव कौन थे या उद्धव कौन है? तो उद्धव जो कृष्ण के दूत या कृष्ण के मित्र होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29वां नंबर का सही आंसर
ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से हमारा 30वां नंबर प्रश्न है कि विद्यापति के पद में मधुपुर शब्द किसके लिए आया है? तो मधुपुर शब्द किसके लिए आया है? तो मथुरा के लिए। मथुरा के लिए बोलते हैं जो नायिका हमारी राधा होती है कि उद्धव से कि हे उद्धव तुम शीघ्र ही मधुपुर जाओ, तो मधुपुर यानी मथुरा जाओ। तो 30वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है हमारा। तो आज जो 27 अगस्त 2024 का एग्जाम हुआ था हिंदी का 11 क्लास का, उसका मैंने जितना भी 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया था उसका मैं लाइन बाय लाइन जो है आंसर करा दिया हूं। आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में कि आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल करके आया है और आपने कितने प्रश्नों को छोड़ा है, या आपको कितना प्रश्न इनमें से आ रहा था। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो सभी लोग भी जो भी एग्जाम दे करके आए हैं वो अपना आंसर मिला सके। धन्यवाद।